सो स्टूडेंट्स, चलिए सीखते हैं अगला टॉपिक इस वीडियो में, जो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होता क्या है? डिटर्मिनर्स को ही आर्टिकल कहते हैं। तो चलिए आम भाषा में समझते हैं आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल होता है ए एंड द। किसको कहते हैं आर्टिकल? ए हो गया, एन हो गया और द हो गया। ए को भी, एन को भी और द को, इन तीनों को आर्टिकल कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ए एंड द का क्या यूज है, कैसे इस्तेमाल करना है और सही इस्तेमाल सीखने वाले हैं। तो फटाफट सीखते हैं, बहुत ही जल्दी से, फटाफट एग्जांपल्स के थ्रू। तो सबसे पहले समझते हैं ए एंड द का क्या होता है। ए एंड द, तो ए का इस्तेमाल होता है ऐसे नाउन से पहले, ऐसे नाउन से पहले जो जिसका साउंड, जिसका स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट हो। जैसे कि नाउन, इसका स्टार्ट क्या हो रहा है? न, न, नाउन, न, न से हो रहा है नाउन। तो न जो है एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे ए लग जाएगा, अ नाउन हो जाएगा। अब देखिए, मैं अगर कहूँ बनाना या बोलूँ कि टाइगर, टाइगर बोलूँ तो ये ट हो गया, ये ट हो गया ट। तो ट जब होगा टाइगर, तो टाइगर के आगे ए लगेगा। क्यों? क्योंकि जो साउंड है, जो इस किसी भी वर्ड का साउंड, स्टार्टिंग साउंड, किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसके आगे ए को लगा देते हैं। अब आते हैं एन की तरफ। तो किसी भी नाउन या किसके का स्टार्टिंग साउंड अगर वॉल हो, स्टार्टिंग साउंड क्या? स्टार्टिंग साउंड वॉल हो। वॉल मतलब AEIOU टाइप का, जैसे कि आवर, HOUR, आवर। तो देखिए H है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट लेटर है, सॉरी कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका साउंड क्या है? अ है, अ। तो साउंड क्या है? अ है। अ मतलब ये वॉवेल की तरह साउंड कर रहा है, इसीलिए इसके आगे लगेगा एन, आवर। ठीक है। इसके अलावा एग, EGG। अब देखिए एग होता है, एग होता है ए। ए क्या है? ए भी हमारा वावेल साउंड है, वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड के आगे हमारा एन लगेगा, एन एग हो जाएगा। तो क्या समझ में आई कि अगर किसी वर्ड का स्टार्टिंग का साउंड, शुरुआती साउंड अगर किसी भी शब्द का, किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग का अगर शुरुआती का साउंड हमारा जो है कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे ए लगाएंगे। अगर वो शुरुआती साउंड हमारा वॉल हो तो उसके आगे एन लगाते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। एन अम्ब्रेला हो जाता है, ठीक है। और स्काई हो जाएगा, और मून हो जाएगा, और जिराफ हो जाएगा, ज से है, ठीक है। अब देखते हैं द का इस्तेमाल, जो मोटे मोटे तौर पर समझा रहा हूँ। अभी ये जो आर्टिकल पढ़ाया जा रहा है आपको बेसिक लेवल पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको ओवरऑल नॉलेज इतनी हो कि आप इनिशियल लेवल पे गलतियां ना करें। तो द का इस्तेमाल करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ वो वाला पर्स लाओ, प्लीज़ ब्रिंग द पर्स आई गेव यू यस्टरडे। वो वाला पर्स लाओ जो मैंने तुम्हें कल दिया था। मतलब किसी खास पर्स की बात हो रही है। तो क्या हुआ यहाँ पे बात? किसी स्पेशल चीज के आगे, स्पेशल चीज की बात होगी तो उसके आगे द लगा देंगे। जैसे कि, और उस चीज के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। वो वाला किताब लाओ जो मैंने कल दिया था। ब्रिंग द बुक विच आई गेव यू ऑन द रूफ, जो मैंने छत पर दिया था। वो वाली किताब लाना जो मैंने छत पे दिया था। तो क्या होगा? ब्रिंग द बुक विच आई गेव यू, ब्रिंग द बुक हो जाएगा, विच आई गेव यू ऑन द रूफ, जो मैंने छत पे दिया था, ठीक है। तो मतलब किसी स्पेशल चीज के बारे में जिसके बारे में पहले से पता हो, पहले से पता भी होना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, वो चीज दुनिया में, कोई भी ऐसी चीज़ जो दुनिया में इकलौती है, सिंगल है, उसका कोई दूसरा मतलब कि जोड़ा नहीं है, तो उसके आगे भी द लगाएंगे, ठीक है।
जैसे कि द मून, द ताज महल। देख रहे ना, अगर कोई चीज स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक मतलब ऐसी चीज कोई खास हो और वो इकलौती हो दुनिया में, तो उसके आगे भी द लगाते हैं। ठीक है, कोई दुनिया में, अब आप ये मत बोल देना कि मेरा नाम इजाज़ है, मैं भी इकलौता हूँ दुनिया में, तो मेरे आगे भी द इजाज़ अहमद होना चाहिए। ऐसा नहीं है, दुनिया में 1000 इजाज़ नाम से लोग होंगे, और मैंने तो ऐसा कुछ खास करा भी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपका द लगता है हर उस चीज़ के आगे जो दुनिया में इकलौती है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लो, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगता है, जैसे कि द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जहां भी मोस्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, तो जहां भी सुपरलेटिव डिग्री मतलब मोस्ट का इस्तेमाल होगा, इस मोस्ट से पहले द का इस्तेमाल होगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, तो जहां भी मोस्ट का इस्तेमाल होगा उससे पहले द का इस्तेमाल होगा। आई होप ए एंड द का जो इतना एग्जाम्पल, इतना जो तरीका है इस्तेमाल करने का, इतना आपको समझ में आया है। बेसिक लेवल पे इतना समझना काफ़ी है। बाकी ए एन के तो इतने ही हैं, पर इनके 2-4 रूल्स और हैं, एन के भी 2-4 रूल्स और हैं, पर द के 20 रूल और हैं, 20 और रूल्स हैं, टोटल 22 के आसपास रूल हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल में। ठीक है, डिटेल में, क्योंकि उस लेवल पे आपको कॉम्पिटिटिव तैयारी कराई जाती है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्या पढ़ा हमने। ए का इस्तेमाल उन शब्दों के आगे करते हैं जिनके उच्चारण, साउंड, बोलने का स्टार्ट जो होगा, साउंड जो स्टार्टिंग साउंड होगा, शुरुआती का आवाज जो होगा वो कॉन्सोनेंट का हो, मतलब क ख ग घ वाला हो। ठीक है, त थ द द वाला हो। एन का इस्तेमाल उन शब्दों से पहले करते हैं जिन शब्दों का उच्चारण या जिसकी तलफ्फुज, बोलने में साउंड का स्टार्ट, शुरुआती का साउंड जो होगा वो वॉयल होगा, वॉयल साउंड होगा, स्वर होगा, मतलब अ आ ई ए ऐसा वाला साउंड होगा, तो उसके आगे एन लगाएंगे। द का इस्तेमाल हमने 3 इस्तेमाल सीखा है अभी, बेसिक लेवल पे इतना काफ़ी है। पहला, कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में सामने वाले को पता हो और उस चीज़ को ही रेफर कर रहे हैं जिस चीज़ के बारे में पहले बात हो चुकी है। दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ों के बारे में जो दुनिया में इकलौती है, बहुत ख़ास है, रेयर है, दूसरा पीस है ही नहीं, तो वैसी चीज़ों के आगे भी द लगाएंगे। तीसरा, कोई चीज़ बहुत सर्वोत्तम है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सर्वोत्तम, सबसे बेहतरीन, तो वो उसके लिए वर्ड आता है मोस्ट, सबसे ज़्यादा। मोस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो मोस्ट वर्ड से पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए पढ़ते हैं, वो है हाउ टू यूज़ कंजक्शन। कंजक्शन पढ़ने वाले हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान से पढ़िएगा कंजक्शन को, क्योंकि कंजक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, बहुत डिटेल में। 3 वर्ड्स को तो खास तौर से बताने वाला हूँ, एट, इन, ऑन। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स की यूजेस को बतलाऊंगा, टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, पोजीशन के, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो अगली वीडियो को ध्यान से देखिएगा, भूलिएगा मत। और एक चीज़, इस पर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेट्स मैंने दिए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, कुछ सेट आर्टिकल के प्रैक्टिस के कुछ सेट हैं जो आपको मिलेंगे www.stanfordis.in पे, stanfordis.in पे जाके उन सेट्स को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्ड्स को आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी, उतना ज़्यादा परफेक्ट आप हो जाएंगे आर्टिकल्स के क्षेत्र में, क्योंकि आर्टिकल बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा है नहीं, ज़्यादातर रूल्स हैं इसमें, और इन तीनों पे आपका कमांड होना चाहिए ताकि आपकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स सी नेक्स्ट topic in the next video.